नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। अभी हम चर्चा करेंगे वायरलेस इमरजेंसी अलर्ट के बारे में, क्योंकि आज जो है जितने भी एंड्रॉयड और आईओएस फ़ोन यूज़र हैं उनके फ़ोन के ऊपर एक मैसेज पॉपअप हुए हैं और लोग जो है इस मैसेज को देख करके डर गए हैं, क्योंकि इस मैसेज में जो है वो अलर्ट टाइप का कुछ मैसेज लिखा हुआ था। तो देखिए, इस मैसेज में यह लिखा हुआ था कि यह भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के माध्यम से भेजा गया एक नमूना परीक्षण संदेश है। कृपया इस संदेश पर ध्यान न दें, क्योंकि इस पर आपकी ओर से किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। यह संदेश राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन परीक्षण द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे हैं। इस सिस्टम के उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाना और आपात स्थिति के दौरान समय पर अलर्ट प्रदान करना है। तो देखिए, यह जो मैसेज पॉपअप हुए हैं वो ब्रॉडकास्ट किए गए हैं भारत सरकार के एक बॉडी है जिनका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यह एक परीक्षण कर रहे हैं कि भारत में अगर कोई भी आपदा की स्थिति बनती है, कहीं भी जो है भयानक बारिश आने वाली है, तूफान आने वाले हैं या फिर कभी भूकंप आने वाले हैं, तो इस संदेश को पहले ही अलर्ट कर दिए जाए मोबाइल पे इस मैसेज को पॉपअप करवा करके। तो इसको जो है भारत सरकार जो है और जिसकी डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, वो ये चेक कर रहे हैं, ये एक परीक्षण कर रहे हैं कि यह जो अलर्ट हम भारत में कभी भी हम भेज सकते हैं यदि कहीं पे बाढ़ आने की स्थिति हो या फिर भूकंप आने की या फिर बहुत भयावह आंधी तूफान आने की संभावना हो, तो उस समय इस मैसेज को भेज करके हम लोगों को अलर्ट कर सकें, लोगों को जो है वो सुरक्षित जगहों पे भेजने का हम कोशिश कर सकते हैं इस मैसेज को भेज करके। तो अब हम यह समझने का कोशिश करेंगे कि वायरलेस इमरजेंसी अलर्ट टेक्नोलॉजी है वो कहाँ है। मीन्स कि मेरे फ़ोन में है तो वो फ़ोन में कहाँ है, ये कैसे इमरजेंसी अपने आप सारे फ़ोन पे आ जा रहे हैं। तो देखिए, यह इमरजेंसी अलर्ट जो है वो जितने भी एंड्रॉयड और आईओएस फ़ोन होते हैं उनके सेटिंग में ही होते हैं। आप सेटिंग खोलिएगा, सेटिंग में जब आप सर्च कीजिएगा इमरजेंसी अलर्ट, तो आपको खुद ब खुद दिखाई देंगे कि एक इमरजेंसी अलर्ट करके वहाँ पे नोटिफिकेशन बना हुआ होगा। तो आप चाहें तो इस इमरजेंसी अलर्ट को ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं, या फिर इनेबल डिजेबल भी कर सकते हैं। यह आपके हाथ में है। इस सेटिंग को जो है आप डिजेबल भी कर सकते हैं। अगर आप डिजेबल कर दीजिएगा वायरलेस इमरजेंसी अलर्ट को, तो इससे क्या हुआ कि भारत सरकार कोई भी संदेश आपके मोबाइल में भेजना चाहेंगे, कोई भी अलर्ट आपके मोबाइल में भेजना चाहेंगे तो वो नहीं पहुंच पाएंगे। तो मेरा एक आपसे निवेदन है कि आप इस सेटिंग को जो है वो डिजेबल ना करें। अगर डिजेबल कर दीजिएगा तो कोई भी आपदा आते हैं, बारिश आते हैं, भूकंप आते हैं, तो उसका जो है संदेश आपके मोबाइल पे नहीं पहुंच सकता है। तो कोशिश कीजिएगा कि इसको जो है इनेबल ही रहने दीजिएगा। तो देखिए, आप जो है सेटिंग में जाइएगा, सेटिंग में जाने के बाद वायरलेस इमरजेंसी अलर्ट करके एक नोटिफिकेशन बना होगा वो या फिर सेटिंग बना होगा, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इनेबल और डिजेबल का आपको ऑप्शन बताएगा। लेकिन हम आपको एक पहले ही रिक्वेस्ट किए हैं कि इसको जो है डिजेबल ना ही करिए, वो ही बेटर है। तो अब हम बात करेंगे कि यह जो संदेश है वो कब से एक्चुअल रूप में चालू हो जाएंगे। तो देखिए कि यह जो है अभी ट्रायल में ही चल रहे हैं। टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट इनको टेस्ट ही कर रहे हैं और टेस्ट करने के बाद अब जब बाढ़ आएंगे, बारिश आएंगे, भूकंप आएंगे, तो उस समय इस अलर्ट को जो है आपके मोबाइल पर भेजा जाएगा। तो अंत में हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि यह जो आपको खबर बताएं कि इमरजेंसी अलर्ट के बारे में, तो यह खबर आपको कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।